गुड इवनिंग ऑल। तो अपना रसशास्त्र के योग चल ही रहे थे, तो अपन ने अब तक 12-14 योग तो पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो याद कर रहे होगे तुम लोग, फिर भी याद कर रहे हो साथ के साथ। हम्म। ठीक है, तो आज तो तुम दो ही जोड़े हो, तो इसलिए पूछने का तो है नहीं सिस्टम। तो सीधे टॉपिक शुरू करते हैं आज। तो आज अपन दो योगों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से दो योगों की बात करेंगे? हेम गर्भ पोटली और हृदयार्णव रस, इन दो की जो है आज अपन बात करेंगे। ठीक है, हेमगर्भ पोटली की बात है तो हेमगर्भ पोटली में ये सीन है कि कुछ जो है, जैसे आप पारद वाले प्रकरण में पढ़ोगे तो वहां थोड़ा अलग वर्णन दे रखा है हेमगर्भ पोटली का, और अपन जो अभी पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग है वर्णन। कैसे अलग है? दोनों के जो है निर्माण बताने वाले, ठीक है, ग्रंथाधार, वो दोनों अलग हैं। उन्होंने अलग अलग विधियां बताई है। मतलब प्रोसेस तो सेम है हेमगर्भ पोटली बनाने का, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उनमें। ठीक है, अब वही अंतर अपन देखेंगे। तो ये अपन पढ़ेंगे रसेंद्र सार संग्रह वाला। ठीक है, तो हेमगर्भ पोटली, इसमें जो है ग्रंथाधार क्या है? रसेंद्र सार संग्रह। उन्होंने इसका वर्णन कहाँ किया? राजयक्ष्मा रोगाधिकार में, कि राजयक्ष्मा रोग में जो है इसका उन्होंने वर्णन बताया। घटक द्रव्य की बात करें तो घटक द्रव्य क्या है? रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म और गंधक। इसमें रेशियो याद रखना है, रस सिंदूर 3 भाग, ठीक है, स्वर्ण भस्म 1 भाग, ताम्र भस्म 1 भाग और शुद्ध गंधक 1 भाग। ठीक है, तो ये 4 द्रव्य काम में लिए, रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म और शुद्ध गंधक। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे आप है ना, याद करने के लिए दो कंटेंट तो देखो, जो हेम है, हेम मतलब स्वर्ण भस्म इसमें होगी। गर्भ है, गर्भ को आप ताम्र से ले सकते हो। ठीक है, तो हेम गर्भ, तो स्वर्ण और ताम्र याद हो गए। फिर बचा क्या? कज्जली। कज्जली किसकी बनती है? पारद और गंधक की। तो गंधक आ गया वहां पे, पारद की जगह यहाँ पे डायरेक्ट रस सिंदूर काम में लिया है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, गंधक और रस सिंदूर, ये 4 कंटेंट इसमें है। रस सिंदूर 3 भाग लिया गया है यहाँ पे, बस इतना याद रखना है। तो ये हो गए घटक द्रव्य इसके। निर्माण विधि की बात करें तो उपरोक्त चारों घटक द्रव्यों को निश्चित अनुपात में लेकर, जो अनुपात ऊपर बताया गया है, खरल में डालकर चित्रक मूल क्वाथ से कम 3-3 प्रहर मर्दन करने पर, ठीक है, और कपर्दिकाओं में भरकर उनके मुख को टंकण से बंद कर देते हैं। कोड़ियों को शराब संपुट करके गजपुट की अग्नि देते हैं। फिर स्वांक्षित होने पर निकालकर कपर्दिकाओं सहित महीन पीसकर जो है सुरक्षित रखते हैं। ये वाली जो हेमगर्भ पोटली है, इसमें अपन ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया अपन ने कि भाई चारों जो कंटेंट बता रखे थे उनको जो है इकट्ठा किया, ठीक है, और खलु में डाल दिया। खलु में डालने के बाद जो है अपन ने क्या किया? उनको चित्रक मूल क्वाथ की भावना दी। चित्रक मूल क्वाथ की भावना कहाँ? 2 से 3 प्रहर तक दी। ठीक है, एक प्रहर में लगभग 3 घंटे होते हैं, तो 2 से 3 प्रहर मतलब 6 से 9 घंटे तक उनको लगातार मर्दन करते रहे। फिर कपर्दिकाएं उनके मध्य उनको रख दिया। ठीक है, जो मर्दित द्रव्य था उसको कपर्दिकाओं के साथ रख दिया, और जो है ऊपर से सुहागे से यानी टंकण से जो है उसको बंद कर दिया। फिर जो है कोड़ियों को शराब संपुट करके गजपुट की अग्नि दी। स्वांक्षित होने पर कपर्दिकाओं सहित इसको महीन पीसकर चूर्ण बनाकर जो है इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा, इसकी सेवन मात्रा 4 गुंजा यानी 500 mg बताई गई है। अब इतनी मात्रा ये उस वक्त की बता रखी है जब ये ग्रंथ लिखा गया, उस टाइम की। आज की डेट में इतनी मात्रा नहीं दी जाती। आज की डेट में सिर्फ 1 रत्ती यानी 125 mg करीब जो है इसकी डोज दी जाती है। और हेमगर्भ पोटली का प्रयोग मेनली अपन ने रोगाधिकार पढ़ाया था राजयक्ष्मा में। तो राजयक्ष्मा किससे? प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड डिजीज है। तो प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड रोग जैसे कि श्वास हो गया, कास हो गया, हिक्का हो गई, ठीक है, इनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। राजयक्ष्मा खुद है ही, ठीक है, राजयक्ष्मा, श्वास, कास। इसके अलावा हृदय रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संग्रहणी में इसका प्रयोग किया जाता है। दीपन, पाचन तथा त्रिदोष नाशक होता है ये। जाठराग्नि प्रदीपक है। तो ये इसके गुणकर्म या उपयोग हो गए। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
ये हो गई हेमगर्भ पोटली जो रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार है। ठीक है, एक हेमगर्भ पोटली आपने पारद प्रकरण में पढ़ी थी। वहां पर क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पीडीएफ तो खोलने का टाइम नहीं है तो वो बता देता हूँ मैं। तो उसमें क्या किया अपन ने, शुद्ध पारद लिया 4 भाग, शुद्ध गंधक लिया 2 भाग, स्वर्ण भस्म ली 1 भाग और ताम्र भस्म ली 3 भाग। ठीक है, ये 4 द्रव्य लिए। फिर उसमें जो है कुमारी स्वरस प्लस ईसब गोल की भावना द्रव्य थे उसमें। निर्माण विधि में क्या किया, सबसे पहले शुद्ध पारद शुद्ध गंधक की अपन ने कज्जली बना ली। फिर इस कज्जली में स्वर्ण भस्म और ताम्र भस्म दोनों को मिक्स करके खलों में कुमारी स्वरस और ईसब गोल का जो अपन ने बनाया था योग, ठीक है, उस द्रव की जो है 7 दिन तक लगातार भावना दी, मर्दन किया। ठीक है, इस प्रकार से जो है एक सम्यक कज्जली तैयार हो गई इस योग की। ठीक है, फिर घृत कुमारी स्वरस से बड़ी बड़ी सुपारी जैसी शंक्वाकार गुटिका बना ली। ठीक है, अब 1 फीट लंबा रेशमी वस्त्र लिया, उसमें क्या किया, थोड़ा सा गंधक डाला, 1 तोला गंधक चूर्ण, उसके ऊपर ये सारी गुटिकाएं रख दी। फिर ऊपर से वापस 2 तोला गंधक चूर्ण डाल के उन गुटिकाओं को ढक दिया और इसको जो है पोटली बना ली। अब इस पोटली को क्या करते हैं, एक मूसा या प्याली नुमा मिट्टी का पात्र लेते हैं, उसमें गंधक भर के अग्नि पे चढ़ा देते हैं, वो गंधक पिघल जाता है। अब इस पिघलते हुए गंधक में वो पोटली रख देते हैं। फिर मंदाग्नि पर जो है पकाते रहते हैं इसको। पोटली को डोला यंत्र विधि से लटकाते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से क्या किया अपन ने। तो सबसे पहले अपन ने ये सारे द्रव्य मिलाकर उनकी एक शंक्वाकार टाइप की पोटली बना ली। शंक्वा टाइप की जो है अपन ने स्ट्रक्चर बना ली उनकी। ठीक है, जैसे कि चारों कंटेंट थे, पारद, गंधक, ताम्र भस्म, स्वर्ण भस्म, इन चारों को मिला के घृत कुमारी आदि स्वरस की जो है भावना देके 7 दिन तक और उनकी जो है शंक्वाकार सुपारी जैसी गुटिका बना ली। अब क्या किया, एक कपड़ा लिया, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये गंधक, मान लो मैं गंधक पटक दिया 1 तोला। ठीक है, 1 तोला मात्रा में गंधक डाल दिया। फिर उस गंधक के ऊपर इन शंक्वाकार पोटलियों को जो है रख दिया। ठीक है, ये शंक्वाकार पोटली रख दी। फिर ऊपर से और जो है गंधक इसमें 2 तोला ऐड किया और इसकी जो है अपन ने फिर क्या बना दी, पोटली बना दी। ठीक है, ये पोटली बना दी मैंने। अब क्या करते हैं, यहां तक का स्टेप आपको समझ में आ गया कि पहले अपन ने भावना वगैरह देकर जो है कज्जली बनाकर भावना देकर शंक्वाकार गुटिकाएं बना ली। फिर एक रेशम के कपड़ा लिया, उसमें थोड़ा सा 1 तोला गंधक डाल के फिर उसके ऊपर ये जो है सुपारी की साइज की जो है शंक्वाकार गुटिकाएं रख के फिर ऊपर से वापस 2 तोला गंधक में डाल के और पोटली बना ली। यहाँ तक का स्टेप आपको समझ में आ गया। फिर क्या किया अपन ने, इस पोटली को जो है एक कटोरी या फिर मूसा ली, उसके अंदर गंधक डाल दिया, जिसको पिघला दिया अपन ने, मंदाग्नि पे जो है गंधक डाल दिया और वो पिघल गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपन को, ये जो पोटली अपन ने बनाई उसको दोला यंत्र विधि से, मतलब जैसे दोला यंत्र में होता है ना, वैसे लटका दिया। अब लटका दिया मतलब यहाँ पर जो है इसका तल मूसा का, उससे इस पोटली का कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, बस उस द्रव गंधक में लटकी हुई है। ठीक है, फिर नीचे से अग्नि देते हैं, अग्नि देते जाते हैं। बीच बीच में अपन जो है पोटली को बाहर निकाल कर चेक करते हैं। कब तक चेक करते हैं, जब तक उसको ठोकने पर धातु के जैसे टन टन की आवाज नहीं आने लग जाए। जैसे ही वो टन टन की आवाज आती है तो इस पोटली को बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकाल के फिर इसमें से वही गुटिकाओं को अलग करते हैं। ठीक है, और उन गुटिकाओं को जो है बाद में हाँ बोलो, आवाज कट रही है, सभी को कट रही है। धर्मेंद्र तुम्हें भी कट रही है क्या? तो नेटवर्क इशू हो सकता है, वैसे मैं फिर भी नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारी ओर से नेटवर्क का इशू है, मेरे तो यहाँ नेट सही चल रहा है। तो अभी तक का ये स्टेप, ये वाली विधि भी समझ में आ गई तुम लोगों को, कैसे बनाया? दोनों विधियां याद रखनी है। ठीक है, बस अगर तुमसे सिर्फ हेमगर्भ पोटली पूछे तो तुम ये राजयक्ष्मा रोगाधिकार वाली लिखना। ठीक है, ये वाली इजी भी है, याद करने में आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। कौड़ियों के साथ जो है शराब संपुट करके भस्म करना है तुम्हें तो बस। और बाकी पारद के रेफरेंस में हेमगर्भ पोटली पूछ ले, मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा है तुम्हें ये देखना है। अगर तुमसे क्वेश्चन 15 नंबर का या 10 नंबर का आता है, तुमसे पूछता है कि पारद के पारद के दोषों का वर्णन करते हुए, पोटली कल्पना का वर्णन करते हुए हेमगर्भ
पोटली निर्माण की विधि लिखो। तब आपको वो पारद वाली विधि जिसमें अपन ने शंक्वाकार गुटिकाएं बनाई, फिर दो लयंत्र विधि से द्रव गंधक में लटका के जो है उसको मंदाग्नि पे पाक किया, ठीक है, फिर वो जो धातु के टन टन की आवाज आने तक उसको जो है अग्नि पर पकाते रहे, तो वो वाली विधि जो है आपको वहां लिखनी है। अगर सिर्फ हेमगर पोटली पूछे तो आप ये रसेंद्र सार संग्रह वाली आराम से लिख के आओ, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, हेमगर पोटली समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। उसका भी रोगाधिकार श्वास काश क्षय रोग है, ठीक है, मतलब प्राणवायु स्रोतस की जो डिजीजेस है उसका प्रयोग भी वहां करते हैं, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है। यहाँ पर पारद लिया है, वहां पर उसने रस सिंदूर ले लिया 3 भाग, ठीक है, यहाँ पे गंधक 1 भाग है, वहां गंधक कितना लिया 2 भाग ले लिया। यहाँ पर स्वर्ण भस्म ताम्र भस्म सम भाग में लिए यानी 1 भाग में, वहां पर ताम्र भस्म 3 भाग में, स्वर्ण भस्म 1 भाग में लिए, ठीक है। निर्माण विधि में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे शराव संपुट करके गजपुट की अग्नि दी है, वहां पर जबकि अपन ने एक तरह से 2 लयंत्र विधि से जो है उसको निर्माण किया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सुरभि अभी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, तो ये समझ में आ गई तुम्हें हेमगर पोटली। अब अपन बात करते हैं हृदयार्णव रस की, ठीक है। हेमगर पोटली कंप्लीट हो गई, अब हृदयार्णव रस की बात करें, ठीक है। रस तरंगिणी में इसका वर्णन आया हुआ है। अब हृदयार्णव रस का ये सीन है कि इसका वर्णन जो बुक में है ना श्लोक, वो रसेंद्र सार संग्रह के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चीज ये वही है, दोनों में बात वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से श्लोक में थोड़ा अंतर है। जो श्लोक तुम्हें याद हो जाए, जो रेफरेंस तुम्हें याद हो जाए वही करना है। निर्माण विधि वगैरह दोनों में सेम है, दोनों में अनुपान मुख्य उपयोग सेम है, ठीक है, केवल रेफरेंस का अंतर है, ठीक है, मूल पाठ का अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, रस तरंगिणी के रेफरेंस मैंने नोट्स में रस तरंगिणी का मेंशन है, तो पहले वो बता देता हूँ। हृदरोग इसका रोगाधिकार है, ठीक है। क्या है, कज्जली द्विगुणम ताम्रम ही अमृतीकृत कृतम उत्तमाम वरा वारा काकमाची द्रवेण परिमर्दयेत वटिका कार्येद वैद्यो रक्तिका पाद संमिता हृदयार्णव संज्ञेय अयम रसो हृदरोग नाशन है। इसमें सब चीजें आ गई। पहली लाइन में जो है इसके कंटेंट बताएं, कज्जली द्विगुणम यानी कज्जली 2 भाग लिए, ताम्रम ही अमृतीकृतम उत्तमम यानी ताम्र भस्म में ली है, कैसी अमृतीकरण की हुई, कि जिस ताम्र का अमृतीकरण किया हुआ है वैसी भस्म अपन ने काम ली है, ठीक है। वरावारा, वरावारा किसका पर्याय है? हाँ बोलो। हाँ हाँ सॉरी, कज्जली 1 भाग है, द्विगुणम ताम्रम है, सही है सही है। तो कज्जली फिर द्विगुणम ताम्रम, ताम्र कैसा अमृतीकृत किया हुआ, अमृतीकरण किया हुआ ताम्र भस्म। वरावारा, वरावारा किसका पर्याय है? वरा ये पर्याय है त्रिफला का, ठीक है। तो वरावारा यहाँ पे त्रिफला के लिए आया है। काकमाची द्रवेण परिमर्दित, कि त्रिफला स्वर, त्रिफला क्वात और मकोय स्वरस में जो है इसका भावना द्रव्य है, भावना देते हैं। वटिकाम कार्येद वैद्यो रक्तिका पात संमिता, यहाँ पे क्या है, एक एक रत्ती की जो है वटी का निर्माण करते हैं। फिर हृदयार्णव संज्ञेय अयम, कि इसको जो है हृदयार्णव रस नाम दिया गया है, और किस में काम में लेते हैं? हृदय रोग नाशनम। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया श्लोक? किसी को कोई डाउट? हाँ, तो ये हृदयार्णव रस का जो है ये किसका, रस तरंगिणी का बताया हुआ है श्लोक है। भावना द्रव्य यहाँ पे त्रिफलाक्वात और मकोयसोरस। निर्माण विधि, सबसे पहले शुद्ध पारद शुद्ध गंधक 1 1 भाग ले रखे हैं, उसकी कज्जली बना ली। फिर 2 भाग ताम्र भस्म में मिलाकर त्रिफलाक्वात एवं मकोय क्वात की एक एक भावना देकर एक एक रत्ती की जो है गोली बनाई। इस गोली को सुखाकर कांच की शीशी में सुरक्षित रखते हैं। सेवन मात्रा 125 से 250 mg। मकोयसोरस, त्रिफलाक्वात, अर्जुन चूर्ण, मधु, ये इसके अनुपान हो गए। जो आपने भावना द्रव्य लिखे हैं उन्हीं को अनुपान के रूप में भी लिख सकते हो। कफज हृदरोग इसको मुख्य उपयोग है इसका, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे किसी के हार्ट चेस्ट पेन वगैरह हो रहा हो, हार्ट में जो है हार्ट बीट एकदम बढ़ गई हो, इस तरह के जो है हृदय रोगों से पीड़ित रहता हो, उसमें जो है इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना हृदयार्णव रस हो गया। अच्छा, इसमें जो रसेंद्र सार संग्रह वाला जो बुक में बता रखा है उस श्लोक की बात कर देते हैं। तो शुद्ध सूत समम गंधम मृत ताम्रम
तयो समम। यहाँ पर क्या है कि शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, सॉरी एक भाग, और ताम्र भस्म दो भाग लिए। ठीक है, शुद्ध सूत समम गंधम मतलब एक भाग पारद, एक भाग शुद्ध गंधक लिया है। मृत ताम्रम वही अमृतीकृत की हुई ताम्र भस्म जो है, तयो समम मतलब शुद्ध पारद शुद्ध गंधक एक एक भाग उनके बराबर, यानी दो भाग ताम्र भस्म अपन ने काम लिया। मर्दये त्रिफला क्वाथई काकमाची द्रवैर दिनम, कि भाई एक दिन तक जो है उसको त्रिफला क्वाथ और मकोय क्वाथ मकोय स्वरस की जो है भावना देते हैं। चण मात्रम, चण मतलब एक रत्ती को पर्याय है चण। ठीक है, तो चण मात्राम वटी खादेत, कि एक एक रत्ती मात्रा में जो है वटी का सेवन करना चाहिए। रसो अयम हृदयार्णव है, इसी को जो है अपन हृदयार्णव रस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है अपना हृदयार्णव रस और जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो अभी क्लास एंड करके वैषज्य कल्पना वापस पढ़ते हैं। ठीक है, अपने आज मान प्रकरण कंप्लीट कराना है मेरे को वैषज्य कल्पना में, तो उसको भी शुरू करना है। अब डाउट है कुछ? नहीं हो तो क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास एंड करता हूँ।